हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सा क्लासेज। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.3 को। इस एक्सरसाइज के अंदर प्यारे बच्चों 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 8 के 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसी वीडियो में कवर करेंगे और साथ में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे ताकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो आप उनको भी चुटकियों में सोल्व आउट कर लो। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें दे रखा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेज। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और स्टेटमेंट्स के बीच में बच्चों ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं। उनके बीच में हमें इन दो सिंबल्स को फिल करना है। पहला सिंबल है हमारा सबसेट का और दूसरा सिंबल है हमारा नोट ए सबसेट का। तो भाई सिंबल्स को फिल करने से पहले हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सबसेट क्या होता है और नोट ए सबसेट क्या होता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो, मान लो आपके पास बच्चों दो सेट है, एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर भी एलिमेंट्स हैं, और कोई आपसे पूछ ले कि बी सेट हमारा ए का सबसेट है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा। अगर हमारे बी सेट के सारे एलिमेंट एज इट इज ए सेट के अंदर प्रेजेंट मिल जाएं, तो हम कह देंगे कि बी सेट हमारा ए का सबसेट है। अगर बी सेट के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाए जो ए के अंदर भी प्रेजेंट ना हो, तो हम क्या कहेंगे कि बी जो है ए का सबसेट नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो हम सेकंड वाला सिंबल फिल कर देंगे। अभी क्वेश्चन से और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। हमें दे रखा है यहां पे पहला सेट दे रखा है 2 3 4 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो हमें चेक करना है कि ये जो लेफ्ट वाला सेट है ये हमारा राइट वाले सेट का सबसेट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि लेफ्ट वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, वो हमारे राइट वाले में एज इट इज प्रेजेंट है या नहीं है। देखो यहां पे क्या है, लेफ्ट साइड 2 3 4 और यहां पे देखो 2 3 4 ऑलरेडी एज इट इज प्रेजेंट है। तो हम कह देंगे कि पहला सेट दूसरे का सबसेट है। तो फर्स्ट वाला सिंबल हम यहां पे फिल कर देंगे, ये कर दिया। ठीक है, सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले में क्या है भाई, यहां पे एलिमेंट्स है ए बी सी, राइट साइड एलिमेंट है बी सी डी। यहां पे ए जो एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा आया हुआ है, वो यहां पे राइट वाले सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हम यहां पे लेफ्ट वाले को क्या लिखेंगे, ये राइट वाले का सबसेट नहीं है। तो यहां पे सबसेट का सिंबल लगा के उसको क्रॉस कर देंगे तो वो नोट ए सबसेट का सिंबल हो गया। थर्ड वाले पे चलते हैं। क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्लास 11th के अंदर जो आपके स्कूल के अंदर बच्चे हैं उनका सेट बना दिया। मान लो 40 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद राइट साइड में क्या दे दिया, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। राइट साइड के अंदर जो सेट है उसके अंदर क्या है, स्कूल के सारे बच्चे आ गए, और लेफ्ट साइड वाले सेट के अंदर क्या आ गए, ओनली क्लास 11th के आ गए। भाई क्लियर है, यहां पे क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो आपके स्कूल के ही तो बच्चे हैं। तो यहां पे ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट हो जाएगा। तो यहां पे इसको सबसेट का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, और राइट साइड में क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब राइट साइड जो सर्कल है वो ओनली 1 यूनिट रेडियस के सर्कल हैं, और लेफ्ट साइड यहां पे कोई रेडियस मेंशन नहीं किया है। तो अगर बड़े सर्कल भी होंगे यहां पे तो वो यहां पे सबसेट नहीं होंगे, क्योंकि राइट साइड बच्चों 1 यूनिट रेडियस के ही सर्कल हैं। लेफ्ट साइड अगर 2 यूनिट का आपने सर्कल ले लिया, 3 यूनिट का सर्कल ले लिया, तो वो तो हमारे इस सेट से बाहर के एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहां पे हम किसका सिंबल यूज करेंगे, नोट ए सबसेट का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, और राइट साइड कहां है, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। अब ट्रायंगल और रेक्टेंगल की तो आपस में मैचिंग ही नहीं बनती है, सेट ही अलग अलग हो गए, तो यहां पे इनकी मैचिंग कभी नहीं होगी। तो ये भी हमारा क्या होगा, नोट ए सबसेट होगा। आगे बात करते हैं 6th पॉइंट पे। एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, और राइट साइड हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब भाई जो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं वो ट्रायंगल्स के अंदर ही तो आती हैं। राइट साइड जो सेट दे रखा है उसमें सारी की सारी ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी हैं, आइसोसेलेस भी हैं। अब बट लेफ्ट साइड जो दे रखा है उसमें बस इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हमारा इसी सेट से निकला हुआ है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसेट हो जाएगा राइट वाले सेट का। आगे चलते हैं 7th पे।
x इज एन इवन नेचुरल नंबर और राइट साइड क्या दे रखा है, x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर्स के अंदर भाई इवन नंबर्स भी होते हैं, तो लेफ्ट साइड इवन नंबर को अलग निकाल लिया, तो नेचुरल इंटीजर्स के अंदर से अगर इवन नंबर को निकाल लेंगे तो ये सारे के सारे इवन नंबर इंटीजर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, सबसेट हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहां पे अब हमें ब्लैंक स्पेसिस में ऑलरेडी सिंबल प्रेजेंट करके दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पहले वाले पार्ट के अंदर आ जाओ, हमें क्या दे रखे हैं यहां पे, ए बी नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। लेफ्ट वाला सेट जो है वो सबसेट नहीं है राइट वाले का। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे एलिमेंट क्या है, ए और बी, यहां पे भी हमारे पास क्या है, ए बी सी। तो ये एलिमेंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस सेट में, तो यहां पे ये सिंबल जो है गलत यूज किया गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉल्स हो जाएगी। सेकंड वाले पे चलते हैं, क्या कहा है, ए ई सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट का अगर मैं सेट बनाऊं तो क्या आएंगे, ए ई आई ओ यू, और जो लेफ्ट वाला सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, ए ई। तो दोनों एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट हैं, तो यहां पे सबसेट का सिंबल बिल्कुल करेक्ट यूज किया गया है और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे प्यारे बच्चों, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्या है, 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। यहां पे लेफ्ट साइड एलिमेंट क्या है, 1 2 3, यहां पे 1 3 5 है, 2 तो यहां पे है ही नहीं, लेफ्ट वाले सेट में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो यहां पे क्या सिंबल आएगा, नोट ए सबसेट का, तो गलत यूज कर लिया यहां पे सिंबल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। यहां पे राइट साइड में एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी, और लेफ्ट वाले में अकेला ए एलिमेंट है, तो यहां पे ये जो है राइट वाले का सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिफ्थ पार्ट यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला है, ध्यान से समझना क्या है। देखो क्या कहा है उसने, सेट ए, इस सेट के अंदर ए एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए बी सी सेट। यहां पे राइट साइड में हमें एक सेट दे रखा है, हमसे पूछा है क्या ये सेट यहां पे बिलोंग करता है। अब जो ये सिंबल दे रखा है ना बच्चों, ये किसका होता है, बिलोंग्स टू का। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि ये लेफ्ट वाला सेट एज इट इज यहां पे प्रेजेंट है या नहीं है। अब आप सोचोगे सर ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट इधर भी प्रेजेंट है, बट नहीं, ध्यान से देखो बच्चों, राइट वाले की बात करें यहां पे, तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ए बी और सी। बट लेफ्ट साइड अगर बात करूं, यहां पे ए रखने के बाद ये क्या बन गया, मेरा कंप्लीट एक सेट बन गया। ये कंप्लीट सेट एज इट इज तो यहां प्रेजेंट नहीं है, यहां पे तो एबीसी एलिमेंट प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड हमारा क्या है, सेट है पूरा, तो पूरा का पूरा सेट यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे बिलोंग्स टू का सिंबल जो है वो गलत यूज किया गया है और स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, अब भी समझ में आ जाएगा। एक चीज समझो, अगर बच्चों ये ऐसे दे रखा होता, ए सेट बिलोंग्स टू ए बी सी, ऐसे दे रखा होता, तब हम कह देते कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिलोंग्स का मतलब क्या है, ये सेट ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए एज इट इज ए सेट के रूप में, तो यहां पे अब ये सेट के रूप में प्रेजेंट है, तब स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। यहां पे हमारा ये सेट के रूप में नहीं है, ए बी सी एलिमेंट्स के रूप में है, तो यहां पे हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, सिक्स्थ में क्या है, x such that x is an even natural number less than 6 belongs to x is a natural number which divides 36। यहां पे क्या कहा है बच्चों उसने, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में क्या क्या आ जाएंगी, 1 2, सॉरी इवन नेचुरल नंबर कहा है भाई, तो यहां पे हम कौन कौन से यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे, और बस 6 से लेस का है तो 2 और 4 आएंगे। तो यहां पे नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, अब 36 को 2 और 4 दोनों डिवाइड करते हैं, तो यहां पे सबसेट का सिंबल यूज कर रखा है, तो बिल्कुल करेक्ट कर रखा है, तो यहां पे ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी प्यारे बच्चों, ट्रू हो जाएगी, और ये हमारा सिक्स्थ पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया ना और थोड़ी सी कंसंट्रेशन से समझ लिया,
तो आपको बिलोंग्स टू का और सबसेट का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से समझते रहना। देखो क्या दे रखा है, लेट ए सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स ये दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो इस स्टेटमेंट को बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो हमें यहां पे प्यारे बच्चों ए सेट दे रखा है ना, इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या बताओगे? सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 एलिमेंट है। तो यहीं पे आप गलत हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? ध्यान से देखो। पहला एलिमेंट क्या है? 1। दूसरा एलिमेंट क्या है? 2। तीसरा एलिमेंट क्या है? ये 3 और 4 इकट्ठा एक एलिमेंट है, क्योंकि ये मिडल ब्रेसेस के अंदर दे रखा है, और 5 एक एलिमेंट है। तो यहां पे 4 एलिमेंट है। ध्यान देना, क्या कहा है मैंने? ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है बच्चों? ये 4 हमारे पास यहां पे एलिमेंट्स है। तो पहले पार्ट के ऊपर आ जाओ। यहां पे क्या पूछा है? 3, 4 सबसेट है ए का। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 5 और 3, 4। क्या 3 और 4 यहां पे एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3, 4 तो यहां पे एक सेट के रूप में एलिमेंट बना रहा है। ये हमारे इकट्ठे एक एलिमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे 3, 4 जो है सेट के रूप में है, ना कि एलिमेंट्स के रूप में। तो यहां पे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। इसको हम कैपिटल आई से डिनोट कर देते हैं, या फिर पूरा ही लिख देते हैं इनकरेक्ट। क्लियर बात हो गई? समझ में आ गई? रीजन क्या लिखना है यहां पे कि 3 और 4 जो है यहां पे सेट ए के अंदर एलिमेंट्स के रूप में प्रेजेंट नहीं है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। यहां पे क्या कहा है? 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब ध्यान से देखो, उसने क्या कहा है कि 3, 4 यहां पे क्या बना रहे हैं? एक सेट बना रहे हैं। क्या ये एक सेट के रूप में ए सेट में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। यहां पे देखो 3, 4 जो है एज इट इज ब्रैकेट के साथ ए सेट के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी ट्रू हो जाएगी। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या कह रखा है? यहां पे डबल ब्रेसेस के अंदर 3, 4 और यहां पे पूछा है कि सबसेट ऑफ ए है या नहीं है। तो सबसे पहले इन डबल ब्रेसेस का मतलब समझो बच्चों। अगर मान लो सिंगल ब्रैकेट है तो वो किसको डिनोट करती है? कि इसके अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होंगी वो हमारे क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। अब यहां पे उसने डबल ब्रैकेट यूज कर दी, तो 3, 4 ये क्या हो गया? इस सेट का एक एलिमेंट बन गया, पूरा का पूरा इकट्ठा क्या बन गया? एक एलिमेंट। क्या ये एलिमेंट ए सेट के अंदर प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। यहां पे देखो इसी फॉर्म में, ब्रैकेट की फॉर्म में। तो ये सबसेट भी हो जाएगा, और यहां पे क्या लिख देंगे हम? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। 1 यहां पे क्या है? एक एलिमेंट है, और ये हमारा एलिमेंट के रूप में ही सेट ए में प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अब हमसे पूछा है यहां पे 1 सबसेट है ए का या नहीं है। अब भाई यहां पे 1 तो अकेला लिख रखा है, ये तो एलिमेंट है, सबसेट कहां से होगा? इसके ऊपर मिडल ब्रैकेट भी यूज होनी चाहिए। सबसेट का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से लिखा हुआ होता तो ये सबसेट चेक किया जाता। अकेले 1 को चेक नहीं करेंगे। 1 क्या है? हमारा एक एलिमेंट है, ना कि सबसेट। इसको तो हम चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि 1 एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है यहां पे, ना कि सबसेट के रूप में। तो यहां पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? हमारी फॉल्स हो जाएगी। आगे बात करते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट पे। हमें क्या पूछा है? 1 to 5 सबसेट है ए का। तो देखो 1 भी एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है, 2 भी और 5 भी, तीनों हमारे यहां पे एलिमेंट के रूप में प्रेजेंट है ए के अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। इसको और डीपली समझाता हूं, ध्यान से देखो। 1 to 5, अगर बच्चों मैं इसके अंदर से आपसे पूछूं कि इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, आप निकाल के लिख दोगे 1, 2 और 5। ए के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो क्या क्या लिखोगे आप? 1, 2, 5, और ये भी एक एलिमेंट था हमारा 3 और 4 का इकट्ठा। तो अब ध्यान से देखो 1 to 5 यहां पे एज इट इज है या नहीं है? तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। आगे चलते हैं। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 to 5 सेट के रूप में यहां पे प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 1 to 5 यहां पे एलिमेंट्स के रूप में है। यहां पे मिडल ब्रैकेट यूज करने के बाद क्या बन गए? ये सेट बन गए। तो ये बिलोंग नहीं करेंगे। सबसेट जरूर होंगे, बट बिलोंग नहीं करेंगे। बिलोंग का मतलब क्या है? मिडल ब्रेसेस के साथ एज इट इज होने चाहिए यहां पे। ठीक है ना? नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे क्या दे रखा है 8th पार्ट के अंदर? 1, 2, 3 सबसेट है ए का। तो यहां पे 1, 2, 3 जो है सबसेट तो है ही नहीं भाई। यहां पे 1, 2, 3 का मतलब 1, 2 और 3
ये एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पे 1 और 2 तो प्रेजेंट है, बट 3 एलिमेंट तो यहां पे अकेला है ही नहीं। तो यहां पे ये भी क्या स्टेटमेंट हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, मतलब फॉल्स हो जाएगी हमारी। 9th में देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है हमें, 5 बिलोंग्स टू ए, कि 5 जो है ए से बिलोंग करती है। क्या ए सेट के अंदर 5 कहीं पे आपको नजर आ रहा है एज ए एलिमेंट? नहीं नजर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, इनकरेक्ट हो गई। तो इसको हम यहां पे लिख देंगे कि 5 जो है एज ए एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करें यहां पे 5 सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ध्यान से समझ लो क्या है। 5 जो होता है ना नल सेट, वो सभी सेट्स का सबसेट होता है, क्योंकि वो सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, तो वो हमेशा सबसेट होता है सभी सेट्स का। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या बन गई, ट्रू बन गई। आगे बात करें यहां पे 5 एज ए एलिमेंट सबसेट है ए का। देखो क्या कहा है उसने, यहां पे मिडल ब्रैकेट क्या यूज शो कर रही है हमारी बच्चों की, एक सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 5। क्या ये हमारा सबसेट है ए का? ए के अंदर एलिमेंट क्या थे, 1 2 5, और दूसरा एलिमेंट क्या था 3 4। तो 5 यहां पे प्रेजेंट है, इन एलिमेंट से मैच करे तो नहीं प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी, इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि यहां पे 5 एज ए एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें यहां पे कुछ सेट्स दे रखे हैं जिनके हमें सबसेट बना के लिखने हैं कि इनके कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। वो क्या है, अगर बच्चों मान लो आपके पास कोई सेट दे रखा है और आपसे पूछ ले कि उस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा 2 की पावर n, और जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 की पावर में लिख देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है। अब यहां पे आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट में। फर्स्ट वाले के अंदर जो सेट के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं, कितने एलिमेंट है बच्चों, एक ही एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट है, तो यहां पे जो सबसेट होंगे, सबसेट वो किसके इक्वल होंगे, 2 की पावर 1, मतलब 2 यहां पे सबसेट होंगे। अब दो सबसेट कैसे बनेंगे, यहां पे एलिमेंट तो एक ही है, तो यहां पे एक तो हमारा सबसेट बनेगा ए का, अकेले एलिमेंट का, और दूसरा क्या बनेगा बच्चों, 5 का। 5 मतलब नल सेट का, क्योंकि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में नल सेट जो होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। तो यहां पे इसको अकेला 5 लिखेंगे, इस पे कभी भी इस प्रकार से नहीं लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये अलग से सेट बन जाएगा। तो यहां पे अलग एलिमेंट हो जाएगा, इसको अकेला लिखा जाता है हमेशा 5 को। ठीक है, सेकंड की बात करें, यहां पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट कितने होंगे इसके, तो सबसेट इक्वल टू होंगे बच्चों हमारे 2 की पावर 2। 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 सबसेट्स। कौन कौन से बनेंगे, एक तो अकेला ए एलिमेंट का बन जाएगा, एक अकेला बी एलिमेंट का बन जाएगा, एक हमारा ए और बी का कंबाइंड बन जाएगा, और एक हमारा जो एवरग्रीन सबसेट है वो क्या होगा, नल सेट 5। तो ये हमारे 4 यहां पे सबसेट बनेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में हमारे सबसेट जो होंगे वो कितने होंगे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 8। पहला क्या आएगा, जिसमें एलिमेंट 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर हमारा 3 होगा, फिर पेयर में लिख दो 1 और 2 हो जाएगा, फिर हमारा 1 और 3 हो जाएगा, फिर हमारा क्या बन जाएगा, 2 और 3 का बन जाएगा, और फिर जो ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 ये भी बन जाएगा, और एवरग्रीन सेट हमारा 5 भी बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, टोटल 8 सबसेट बन गए अगर 3 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो क्लियर बात हो गई। अब यहां पे फोर्थ वाले के अंदर आ जाओ। फोर्थ वाले के अंदर क्या है भाई, 5 दे रखा है। 5 का मतलब क्या है, नल सेट। अब नल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक भी एलिमेंट नहीं होता, 0 एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां पे सबसेट जो होंगे वो कितने होंगे हमारे, 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे 1 सबसेट बनेंगे, और 1 भी कौन सा बनेगा, एज इट इज नल सेट बनेगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, सबसेट। आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, मिडल ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ के भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज कर लेंगे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी हैं जिनको हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है।
अब इंटरवल के अंदर बच्चों दो चीजें होती हैं हमारी, एक ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और क्लोज इंटरवल को कैपिटल ब्रैकेट से यूज करते हैं। अब सीखते हैं उनका यूज किस प्रकार से किया जाता है, ध्यान से समझना। मान लो बच्चों आपके पास एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहां से हमारी स्टार्टिंग हो रही है 0 से, ये हमारा क्या हो रहा है 1, फिर इस तरीके से वैल्यू चलती जा रही है कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक। अगर मैं कह दूं आपसे कि x ग्रेटर देन 1 आपको रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, x ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट करना है, तो वैल्यू जो होंगी x के अंदर वो कौन कौन सी आएंगी, 1 के बाद से, जस्ट बाद से स्टार्ट होंगी, और यहां पे हम इस प्रकार से वैल्यूज को काउंट करते चले जाएंगे। अगर मैं कह दूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू का सिंबल यूज कर दिया, इसका मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के ऊपर से स्टार्ट होते हुए राइट साइड की तरफ प्रोसीड कर जाएगी। तो यहां पे देखो बच्चों दोनों इंटरवल्स में क्या डिफरेंस है, ये जो है वो ओपन इंटरवल को डिनोट करता है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट को यूज करेगा। अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है तो हमारा किसको यूज करेगा, क्लोज ब्रैकेट को यूज करेगा, कैपिटल ब्रैकेट को यूज करेगा। बस ये चीज आपको देखनी है, स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, अगर इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लेके चलेंगे, मतलब वो वैल्यू भी इंक्लूडेड होगी। अगर ओपन इंटरवल है तो मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, उसके जस्ट बाद से वैल्यू स्टार्ट होगी। तो अब आ जाओ फर्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, यहां पे क्या दे रखा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, और x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, -4 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 6 है। तो यहां पे देखो बच्चों इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, -4 से स्टार्ट होंगी और यहां पे इक्वल टू का साइन आ रहा है तो मतलब 6 पे क्लोज हो जाएंगी, इस प्रकार से। बस ये इंटरवल बन गया, मतलब x की वैल्यू जो है ना -4 के जस्ट बाद स्टार्ट होंगी और 6 तक जाएंगी, एग्जैक्टली 6 तक, 6 भी इंक्लूडेड होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पे इंटरवल फॉर्म हो गई। सेकंड की बात करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, कि x की रियल वैल्यूज हैं और x की वैल्यू कहां से है, -12 से ग्रेटर है और -10 से स्मॉलर है। तो यहां पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, ओपन इंटरवल का यूज करना है। तो यहां पे ये ओपन इंटरवल कर दिया हमने, -12 से लेके और कहां तक जाएगा हमारा, -10 तक। तो यहां पे इधर भी हम -10 पे ओपन इंटरवल ही यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, x की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट होके और 7 से पहले ही रह जाती हैं, जस्ट पहले। तो यहां पे ओपन इंटरवल ले लेंगे, तो 0 पे हम क्लोज इंटरवल लेंगे और 7 पे ओपन इंटरवल लेंगे। नेक्स्ट बात करें, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। तो यहां पे दोनों तरफ हम क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल लेते हुए 3 और 4 वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारे इंटरवल्स हो गए, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब हमें यहां पे देखो इस तरीके से इंटरवल की फॉर्म में डाटा दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी सेट बिल्डर फॉर्म, देखो ऐसे, ये लेफ्ट साइड जो दे रखी थी इसी फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले -3 और 0 दोनों पे क्या है, ओपन इंटरवल है। तो क्या होगा भाई, यहां पे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, और जो वैल्यू होंगी वो कहां पे होंगी, -3 ग्रेटर देन x और लेस देन 0। x की वैल्यू क्या होगी, -3 से ग्रेटर होगी और लेस देन 0 होगी। तो यहां पे हम कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या थे, लेफ्ट और राइट ओपन इंटरवल थे। नेक्स्ट में देखो 6 और 12 पे हमारे क्लोज इंटरवल हैं, तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, और यहां पे वैल्यू जो होंगी वो कहां से स्टार्ट हो रही हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 6 होगी और लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 12 होगी। तो ये हमारे पास यहां पे क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट पे बात करें, 6 पे ओपन इंटरवल है, 12 पे क्लोज इंटरवल है, तो कैसे लिखा जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, और x की वैल्यू क्या होंगी, ग्रेटर देन 6 होगी और लेस देन इक्वल टू 12 होगी। ये हो गई। लास्ट वाले की बात करें, यहां पे लेफ्ट साइड हमारा क्लोज इंटरवल है, राइट साइड ओपन इंटरवल है। तो यहां पे लिखेंगे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, और वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, -23 लेस देन इक्वल टू x, और यहां पे क्या हो जाएगी, लेस देन 5।
ये हो गई हमारी, इधर क्लोज इंटरवल था ना -23 पे, तो इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -23। तो ये हमारी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई इंटरवल से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट बच्चों एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर दिए हुए सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर आप भी हो, मैं भी हूं, अर्थ भी है, ट्रीज भी हैं, वाटर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट है, यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो सारे हम क्या है, मान लो एक छोटे छोटे सेट है, हम सभी किसके अंदर प्रेजेंट है, यूनिवर्स के अंदर। तो यूनिवर्स क्या कहलाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब आ जाओ फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। यहां पे क्या दे रखा है, हमें एक सेट बना के दे रखा है जिसके अंदर सारी की सारी राइट ट्रायंगल्स हैं। तो ये राइट ट्रायंगल्स किसके अंदर आ सकती हैं भाई, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम ऑल ट्रायंगल्स लिख देंगे, ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, इन ए प्लेन। तो एक प्लेन के अंदर बनी हुई सारी ट्रायंगल्स हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो अपने आप ही राइट ट्रायंगल्स भी क्या होंगी, इसी के अंदर होंगी हमारी। तो बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। सेकंड के अंदर क्या कहा है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी हमारी ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन के अंदर ही होंगी। तो इसके लिए भी हमारा यूनिवर्सल सेट यही बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, गिवन द सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5, बी सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6, सी एलिमेंट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C? तो यहां पे हमें तीन सेट दे रखे हैं, इन तीनों सेट के लिए यहां पे इन चार ऑप्शंस में से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, हमें वो बताना है। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है बच्चों, जिसके अंदर दिए गए सेट्स के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 तक प्रेजेंट है। यहां पे सी के अंदर 8 भी था, तो 8 तो यहां प्रेजेंट नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। सेकंड वाला तो नल सेट है, ये तो होगा ही नहीं। थर्ड वाले की बात करें, यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप ये मत सोचना सर 9 और 10 तो यहां पे किसी सेट के अंदर नहीं है। तो भाई 9 और 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट में, बस हमें देखना है ए बी और सी तीनों के एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट हैं या नहीं है। बिल्कुल प्रेजेंट है, तो यहां पे थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगले वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 0 नहीं है, तो यहां पे ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का और रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।